भक्ति में रमी हुई है। एक दिन की बात है, एक गोपी ध्यान कर रही थी। बहुत सारी गोपियां थी, उसमें एक ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी आते, सोचने लगे कि जिसके इशारे पर भगवान नाचते हैं वो गोपियां ध्यान किसका करे भाई। तो नजदीक गए तो देखते सही है, आंख बंद करके एकदम बैठी हुई है। नारद जी कान के पास बड़ी जोर से हल्ला किए, नारायण नारायण नारायण। गोपी की आंखें खुली, कहती नारद जी आज आपको कोई और मंत्र पर सुनाने के लिए नहीं मिला, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नारद जी कहते देवी भगवान के नाम से तुझे डिस्टर्ब हो रहा है। गोपी कहती नहीं प्रभु सुनिए, मैं अपने प्यारे प्रियतम परमात्मा कृष्ण का ध्यान दिन रात करती रहती हूँ, और मैं ऐसा ध्यान करी, इतना मन लगा ली हूँ, इतना प्रेम उसमें हो गया है कि हर पल हर क्षण वो मेरे सामने में नाचता रहता है, सामने में बाकी झांकी का दर्शन होता रहता है मुझे। आज जब मैं रोटी बनाने जाती हूँ ना, तो मेरे सामने लगता है कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर बैठे हैं, अब मैं उधर निहारने लगती हूँ, इधर रोटी जल जाती है, मेरी सास झोंटा पकड़ के झमारने लगती है। तो रोटी जला रही है, बनाने का ढंग नहीं। इसी तरह जब मैं गौ दोहन करने जाती हूँ तो हमारे प्यारे प्रभु की बाकी झांकी सामने आ जाती है, और जब मैं उसे देखने में तल्लीन हो जाती हूँ तो गौ माँ का जो धार है दूध का, वो बाल्टी में नहीं जा कर के नीचे गिर जाता है, फिर सास आ करके खरीद खोटी सुनाती है। तो जो जो मैं काम करती हूँ तो वो काम में व्यवधान हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु हमेशा नज़र के सामने दिखता रहता है। तो मैं आंख बंद करके अभ्यास कर रही थी कि उसको मैं भूल जाऊं, जब मैं चाहूं तो वो सामने आ जाए, अब बाकी समय में मैं उसे भूल जाऊं ताकि घर का भी काम हो। नारद जी खिलखिला के हंसने लगे, कहते देवियों धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भक्ति श्रद्धा, और धन्य है तुम्हारा ये पवित्र मन जिसमें वो मनमोहन वास कर गए हैं। ये बड़े बड़े योगियों के लिए असाध्य है ये, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। हे देवियों, जन्म जन्मांतर से योगी लोग जप करते रहते पर वो रूप नहीं आता है। आप देखिए घर के हजारों के नाम हम जानते हैं, हजारों का चेहरा शकल सूरत कैसा है सब ख्याल में आ जाता है, लेकिन आंख बंद करके आप भगवान का ख्याल कीजिए, नहीं आता है। हे गोपियों, धन्य है तुम्हारी तपस्या और साधना, तो सिद्ध हो गई है, तो तृप्त हो गई है, तू भक्ति के पूर्णता को प्राप्त कर गई है। परंतु जो तू कर रही है ना वो उसमें सफल नहीं होगी। तू जो उसे भुलाना चाह रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा, वो भगवान कभी नज़र के सामने नहीं आते हैं। आप ध्यान कीजिए, नहीं आएगा जल्दी बिना अभ्यास किए। पर जब विशेष जप और ध्यान के द्वारा हम उसे अंदर में प्रकट कर लेते हैं तो नारद जी कहते हे गोपी, जब ध्यान के द्वारा उस रूप को प्रकट हो जाता है वो रूप, तो फिर कभी नहीं छिपता है, सदा सदा के लिए वो भक्तों के मन मंदिर में विराजमान रहता है। तो न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। ये भी स्थिति आती है जब इसी तरह हम कथा कीर्तन में मन को लगाए रहते हैं तो एक दिन अंदर का अंधकार का पर्दा फट जाता है और हृदय में साक्षात श्री हरि नारायण का दर्शन हो जाता है। यही ध्रुव जी को हुआ और सब दिन के लिए प्रकट है भगवान, उसके लिए छिपे हुए नहीं हैं। भगवान जब वृंदावन में बांसुरी बजाए शरद पूर्णिमा के रात्रि में तो सारी गोपियां चली गई भगवान के पास, पर एक गोपी ऐसी भी थी जिसका पति ने उसे रोक दिया। तो सोचिए उस समय में भी विरोधी लोग थे जो कथा में क्या भगवान के साक्षात दर्शन करने में रोकते थे। तो आज यदि दो चार विरोधी हो तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरा यही करना है, जो भी है ना सबको जानकारी दे दीजिए, सबके घर घर पे जाइए, बोल दीजिए कथा है, सबके साथ पास जाइए कि कलश यात्रा में चलिए, जाए नहीं जाए उसका काम है, हमारा जो काम है हमको कर देना है।
तो इसी तरह विरोध तो सब दिन से होता है। उस गोपी को भगवान के पास जाने से उसके पति ने ही रोक दिया। गोपी के अंदर अगाध प्रेम था, सच्चा प्रेम था भगवान से। अपने घर में ही रोने लगी, रोते रोते भगवान का ख्याल करे, भगवान का ध्यान लगाई और ऐसा प्रेम उमड़ा हृदय में, ऐसे सच्चे भाव भक्ति से एकाग्र पूर्वक उस प्रभु का ध्यान लगाई कि साक्षात श्री हरि नारायण भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। पूरी वृंदावन की झांकी हृदय प्रदेश में दिखने लगा और साक्षात योगेश्वर परमात्मा कृष्ण को पाकर के वो गोपी घर के अंदर बैठ करके ध्यान के अंदर ही धन्य धन्य हो गई। तो ये होता है, ये हृदय प्रदेश में प्रकट हो जाता है, फिर कभी नहीं बिछुड़ता है। तो यही गोपियों का भाव है, यही हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। इसलिए अपने घर में भगवान के ये प्यारे भक्तों का फोटो रखिए, जहाँ कथा हो वहाँ मन को लगाइए, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शुद्ध पवित्र हो जाएगा और ये जीवन भी सुखमय और आने वाला जीवन भी कल्याणमय हो जाएगा। कथा बहुत है, लेकिन अब कितना कहें, 7 दिन हो गया। आप लोगों ने 7 दिनों तक कथा को सुने, इसके लिए आप लोगों का कि भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। आप भगवान की कृपा के पात्र हैं, सब के सब गुरु कृपा के पात्र हैं और आप लोग महान हैं। तो इस तरह से आगे थोड़ी सी और कथा होगी, फिर आरती हो जाएगी और आप लोग कल अष्टजाम है तो उसमें भी आप लोग आएंगे। ये नहीं कि पूछते हैं रंगीन है कि सादा, उसमें भी रंगीन होता क्या? भगवान के नाम को करिया रंग से रंगा दीजिए, उजला रंग से होता क्या? ये दिमाग से हटा दीजिए। रंगीन चाहिए ना तो नाच नटने में जाइए ना, उसमें कौन मना करता, सब तो करते ही कराते ही हैं। युवक संघ कमेटी बना लेते हैं, बस जबरदस्ती ठोट दाब के चंदा लेकर के कराते ही हैं, कराइए जाइए। तो नाच नाच होता है और भजन भजन होता है, भजन को रंगीन मत बनाइए। ये सादा ही होता है भगवान का नाम, खाओ पियो सादा निभे बाप दादा, ठीक है। तो इसलिए सबको आइए, कम से कम हाजिरी जरूर दीजिएगा। और इस तरह से ये जो जगह है ना, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुरु महाराज का जगह है और यहाँ इसी तरह का कार्यक्रम सब दिन चलते रहेगा। आगे मैं सोचा हूँ, मेरे गुरु महाराज दया से बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमारे संपर्क में है और धीरे धीरे संपर्क साधूंगा और जैसे 2-4 लाख हो जाएगा ना, तब बढ़िया सा कुछ बनाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह से टेंट पंडाल